बीते महीने आप कुछ संगठनों द्वारा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया था, जो कि अंकिता हत्याकांड को लेकर के तथ्यों और साक्ष्यों को जुटाने के लिए किया गया था। तो क्या कुछ इसमें सामने आया है? आप लोगों ने वनंतरा रिजॉर्ट हो या फिर अंकिता के घर पे हो, कई जगह आप लोगों ने जानकारियां जुटाई है, क्या कुछ इसमें मिला है? हमने अक्टूबर के महीने में जब ये पूरी घटना हुई थी, उसके बाद हमने ये एक कमेटी बनाई। उत्तराखंड की जो आंदोलनकारी महिलाएं हैं, उन्होंने पूरे देश की जो आंदोलनकारी महिलाएं हैं, संगठन हैं, उनके साथ मिलकर के एक कमेटी बनाई। और हम लोगों ने इसमें 3 दिन हम लोग उत्तराखंड के, जहाँ एक तो अंकिता भंडारी के माता पिता से मिले, वनंतरा जो रिजॉर्ट है वहाँ मिले, जो सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, वो श्रीनगर है, देहरादून है, बाकी और जगहों के जो लोग हैं जो इस मामले को लेकर के उठा रहे हैं इस मामले को, उन लोगों से मिले। और जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, एसआईटी की जो प्रमुख थी पी रेणुका देवी, उनसे मिले। पुलिस प्रमुख हैं अशोक कुमार जी, उनसे मुलाकात हुई। और जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जो अभी आज के दिन पर इस अंकिता हत्याकांड के बाद एक बड़ा सवाल आज के दिन पर आ गया है कि जो होटल व्यवसायी हैं वो अब महिलाओं को अपने साथ रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को रखेंगे तो ऐसी स्थितियां फिर से पैदा हो सकती हैं। तो ये उनके रोजगार को लेकर के एक बड़ा सवाल आने वाले दिनों में हम लोगों के सामने आने वाला है कि महिलाएं आखिरकार कहाँ वो रोजगार करेंगी। क्या उन्हें केवल इस वजह से पीछे हटना पड़ेगा कि वो महिलाएं हैं तो उनको रोजगार नहीं मिलेगा? तो ये हमें इन सारे इश्यूज को लेकर के इस पूरी कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट बनाई है। हम लोगों ने ये रिपोर्ट 87 पेज की अभी फिलहाल प्राथमिक एक रिपोर्ट बनाई है, और इसके बाद हम लोग इसको सरकार को देंगे। हम लोग जब ये रिपोर्ट बना रहे हैं तो इस रिपोर्ट में ये सवाल उठाए गए हैं कि जो यहाँ एक रिजॉर्ट संस्कृति उत्तराखंड में पनप रही है, तो वहाँ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के क्या सवाल सरकार उठा रही है, नहीं उठा रही है, उनको देख रही है, नहीं देख रही है। दूसरा एक जो सवाल है कि जो यहाँ हम वनंतरा रिजॉर्ट को भी देखें तो जब ये घटना हुई उसके 2 दिन के बाद उसको तोड़ दिया गया और मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि अवैध तरीके से ये बना था। तो क्या किसी भी अवैध निर्माण को पाए जाने के लिए क्या किसी अंकिता को मरना पड़ेगा? क्या उसकी हत्या जायज़ है? तो इसी तरीके से यहाँ जो पूरा ये रिजॉर्ट संस्कृति पैदा हुई है, इसमें जो अवैध तरीके के जो रिजॉर्ट खुल रहे हैं, वहाँ बहुत अनैतिक और गैर कानूनी गतिविधियाँ चल रही हैं। तो पुलिस और प्रशासन की क्या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए, ये हम लोगों ने इस रिपोर्ट में ये सवाल उठाया है। अब जब पुलिस ने अपनी एसआईटी ने जांच रिपोर्ट कोर्ट के सम्मुख रख दी है, उसमें भी हमारे सवाल थे इस रिपोर्ट को बनाते वक्त, वो सवाल आज के दिन पर भी, जब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज के दिन तक भी वो सवाल जस के तस बने हुए हैं। वो सवाल थे कि वो वीआईपी कौन है, और हम देख रहे हैं कि सरकार और पुलिस का जो प्रशासन है उसके साथ अब हम लोग कोर्ट को भी इसमें घसीटना चाहेंगे कि कोर्ट भी पीड़िता के पक्ष में बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। वो वीआईपी का जो सवाल लोग, आंदोलनकारी लोग उठा रहे थे और जो उसके माता पिता उठा रहे थे, वो उन्होंने बहुत मजाकिया ढंग से रख दिया। एसआईटी ने भी उसको छुआ नहीं है कि वो एक वीआईपी एक कमरा था। तो क्या कोई एक लड़की जो उसका आखिरी वक्त में जो कह रही थी कि उसको किसी के सामने परोसा जा रहा है, उसके लिए तैयार किया जा रहा है, क्या उसके आखिरी वक्त का जो बयान है, क्या उसको कोर्ट को नहीं मानना चाहिए था? जबकि हम जिस कानूनी प्रक्रिया के तहत हम लोग चलते हैं उसमें ये माना जाता है कि जो भी मृत व्यक्ति है उसके मरने से पहले के जो बयान है उसको बहुत प्रमुखता दी जाती है। तो वो लड़की आखिर किसके लिए कह रही थी कि उसको परोसा जा रहा है? और अगर वो कोई आदमी, वो एक कमरा था, तो क्या कमरे को किसी लड़की को परोसा जा रहा था? तो ये सवाल आज के दिन पर बना हुआ है। हम लोगों ने देखा, ये हमारा सवाल था इस पूरी जांच कमेटी में कि जो रेणु बिष्ट है, वहाँ की विधायक है, जिसने वो पूरा बुलडोज किया, वो कमरा बुलडोज किया और सबूतों को मिटाने का काम किया, या पुलकित आर्य का जो पिता है विनोद आर्य, वो इस पूरी जांच को प्रभावित करने का काम जिसने किया, ये लोग उठा रहे थे, आम लोग उठा रहे थे जो आंदोलन कर रहे थे, जो लोग, एसआईटी ने उनको छुआ तक नहीं है, उनको जांच के दायरे में नहीं लिया है। तो आखिर ये जो सवाल तब शुरुआती दिन में जो बने हुए थे, वो आज के दिन पर एसआईटी की जांच के बाद, कोर्ट के डिसीजन के बाद, वो सवाल जस के तस बन गए हैं। तो हम लोग इन्हीं सारे सवालों को लेकर के आगे क्या किया जाना चाहिए, इस पर हम लोग काम करेंगे। आप लोगों ने बना दी है, तो इसके बाद आगे क्या करने वाले हैं आप लोग?
देखिए, जिस तरह से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ये काम किया पूरी तरह से, हम लोग एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। 20 तारीख को जो ये चार्जशीट दाखिल हुई, एसआईटी ने खुद कहा है कि देह व्यापार छेड़खानी के मामले में ये उन्होंने चार्जशीट दाखिल की है। तो छेड़खानी का मामला मतलब हम रेप से भी इसे देख सकते हैं। तो जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी छिपाई गई है, तो हम संतुष्ट तो हैं नहीं। इसी तरह हम लोग यही चाहते हैं कि ये जो आंदोलन है अंकिता के हत्यारों को, क्योंकि 302 जो धारा लगाई गई है उसके तहत आजीवन कारावास और फांसी की सज़ा है। तो हम चाहते हैं कि ये, क्योंकि बहुत ही कुकृत्य है, इस तरह का जो जघन्य अपराध है, इसके लिए फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और हम लोग सड़कों तक भी, जनता के बीच से भी आंदोलन के द्वारा इसको आगे भी लड़ेंगे।